हेलो गूगल बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ मैं ट्विन शुगर माफिया डैडी का पार्ट 3। तो चलिए अपने स्टोरी पर आती हूँ। जंगकुक और कुकी तिहंग के आइडियाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे और तिहंग के आइडिया के वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा परफेक्ट हुआ था। मतलब उन लोगों को लॉस तो नहीं हुआ था, बट मनीज में थोड़ा डिफरेंस आ गए थे और ज़्यादा कुछ नहीं था। बट वहाँ पर जिस होटल को बनाया गया था उस होटल में एवरीडे कोई ना कोई पोर गाय आ ही जाता था, जिसे देखकर जंगकुक और कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे। बट उन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो दोनों माफिया हैं, जाहिर सी बात है। पर उन दोनों ने आज तक कभी इनोसेंस की जान नहीं ली थी। हाँ, वो मारते काटते सब कुछ करते थे, बट कभी इनोसेंस की जान नहीं ली थी, जो कि तिहंग को पता था। तिहंग इसलिए उन दोनों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। आज जंगकुक और कुकी कंपनी में नहीं गए थे और तिहंग भी घर पे ही था। जंगकुक कुकी को बोलता है, कुकी जाओ और तिहंग को बोलो अपना बैग पैक करे। कुकी बोलता है, बट वाई? फिर जंगकुक बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने बेबी बॉय को कहीं घुमाने लेकर चले। फिर कुकी बोलता है, वाओ इट्स अ ग्रेट आइडिया कुकी। तभी जंगकुक के पास फ़ोन आता है। जंगकुक कॉलर आईडी देखकर बोलता है, ओ शिट, अप्पा का कॉल है। फिर कुकी बोलता है, जल्दी से कॉल अटेंड करो वरना अप्पा गुस्सा हो गए ना, तब तो गए काम से। फिर जंगकुक जल्दी से कॉल रिसीव करता है और काफ़ी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, हेलो अप्पा। फिर जिन अदर साइड से बोलता है, हाँ तुम दोनों नालायक कहाँ पर हो। फिर जंगकुक बोलता है, अप्पा प्लीज़ आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम नालायक नहीं हैं। जिन बोलता है, शट अप, तुम दोनों कब घर पे आ रहे हो, मुझे बस इतना बताओ। फिर जंगकुक बोलता है, व्हाट हैपेंस, कुछ हुआ है क्या अप्पा? फिर जिन बोलता है, पहले तुम दोनों घर आओ तब मैं बताऊंगा क्या हुआ है, ठीक है? और आज के आज तुम दोनों घर आने वाले, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? यू मिस्टर जॉन ब्रदर्स। फिर जंगकुक बोलता है, ओके अप्पा हम आ जाएंगे। उसके बाद जिन गुस्से में कॉल कट कर देता है। आर्यन जिन को बोलता है, जिनो प्लीज़ इस तरह मेरे बच्चों को डराया मत करो। फिर जिन बोलता है, यू मिस्टर किम नामजून, सॉरी जियोन नामजून, शट अप योर माउथ, ओके? मुझे पता है मुझे अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे माफिया बने हैं, समझ में आया तुमको? फिर आर्यन बोलता है, बट जीनू बेबी मैंने क्या किया है, मैं माफिया नहीं था कि मैं उन दोनों को माफिया बनाऊंगा। जिन बोलता है, तुमने कभी हमारे बच्चों पे ध्यान दिया है? हाँ, क्या गलत करते हैं क्या ठीक करते, तुमने कभी ये नोटिस किया है? नहीं, तुमने तुम दोनों को हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल जाने के बाद इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया हमें कुछ नहीं पता, और देखो आज ये नौबत है कि वो दोनों माफिया किंग बन के बैठे हुए हैं। आर्यन बोलता है, तो जीनू बेबी इसमें मेरी क्या गलती है? जिन बोलता है, वाह इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, यू मिस्टर जॉन नामजू, और मेरे से ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब है, समझ में आया? आर्यन बोलता है, ओके ओके ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा बात, नाउ हैप्पी। फिर जिन बोलता है, या आई एम हैप्पी। उसके बाद आर्यन और जिन अपने बेडरूम में चले जाते हैं, बिकॉज जिनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो आर्यन जिनका हेड मसाज कर रहा था। इवनिंग के टाइम जैसा कि जिन ने बुलाया था जंगकुक और कुकी को, जंगकुक और कुकी घर आ जाते हैं। जिन उन दोनों को देखकर बोलती है, हो फाइनली तुम दोनों आ गए। फिर जंगकुक और कुकी जल्दी से जिन के पास आते और बोलते हैं,
अप्पा आप ठीक हो ना? आप हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाए? कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? या फिर आप कहीं मतलब कुछ हुआ है आपके साथ, बताओ ना अप्पा। तभी आर्यन बोलता है, तुम दोनों को इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे अप्पा का कुछ नहीं हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों को अपने अप्पा की बहुत ज़्यादा चिंता है, पर अपने डैडा की तो नहीं है। फिर जंगकुक आइज़ रोल करते हुए बोलता है, और डैड प्लीज़, आप कोई बॉटम नहीं हो, ठीक है? फिर आर्यन बोलता है, यो जंगकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो अपने अप्पा के सामने? कुकी बोलता है, बट जंगकुक ने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। तभी आर्यन बोलता है, तुम दोनों से बात कर कर ही बेकार है, तुम दोनों को जो करना है वो करो, समझ में आया? उसके बाद आर्यन अपने रूम में चला जाता है। जिन जंगकुक और कुकी को अपने पास बिठाता है और बोलता है, तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। जंगकुक बोलता है, अप्पा अगर आप शादी की बात कर रहे हो तो हम शादी नहीं कर सकते, बिकॉज हमने अपने लिए एक लड़का देख लिया है। जिन बोलता है, व्हाट? तुम मजाक कर रहे हो तुम दोनों, है ना? तभी कुकी बोलता है, नो, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच है। जिन बोलता है, वैसे भी मैंने तुम दोनों को शादी के लिए नहीं बुलाया था, मैं बस तुम दोनों को इसलिए बुलाया था कि तुम दोनों को 13 दिसंबर को टाइम निकाल कर मेरे साथ मेरे फ्रेंड के सन के बर्थडे पार्टी में चलोगे। समझ में आया तुम दोनों को? फिर चंकू बोलता है, व्हाट? नो वे, कभी नहीं। और बर्थडे पार्टी? डैड अपा प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें, आपको पता है ना हमको ये सब पसंद नहीं है। जिन बोलता है, अगर तुम दोनों ने मेरी ये बात नहीं मानी, यू जियोन ब्रदर्स, तो आई स्वेयर कि तुम दोनों की मैं टांगों को काट के रख दूँगी। समझ में आया? फिर जंगकू बोलता है, अप्पा प्लीज़ आप हमें इस तरह नहीं ब्लैकमेल कर सकते। फिर जिन बोलता है, मैं कर सकता हूँ, यू नो ना, मैं कर सकता हूँ। जंगकू बोलता है, 30 दिसंबर, आपको पता है उस दिन हमारे बेबी बॉय का भी जन्मदिन है। फिर जिन बोलता है, आई डोंट केयर, बाद में जाकर उसका बर्थडे मना लेला, लेकिन मेरा फ्रेंड फर्स्ट है और मैं भी तुम लोगों के लिए फर्स्ट हूँ ना, तो मेरे साथ चल रहे हो तुम दोनों, क्या चल रहे हो? फिर जंगकू बोलता है, ठीक है हम चलेंगे, बट हम 12 बजे से पहले अपने सेकंड मेंशन जाएंगे, ओके अप्पा? जिन बोलता है, नो प्रॉब्लम, तुम लोगों को जाना चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे साथ तुम दोनों चल रहे हो। फिर जो बोलता है, ओके ठीक है, आपने क्या इसीलिए बुलाया था हम दोनों को? जिन बोलता है, हाँ इसलिए भी बुलाया था, और तुम दोनों को देखने का मन भी कर रहा था, उसके लिए भी बुलाया था। फिर जोको बोलता है, अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या हमें खाना मिलेगा कुछ खाने को? फिर जिन बोलता है, हाँ मिलेगा, पहले तुम्हारे डैड को तो ले आऊँ। फिर जंगो बोलता है, उस ओल्ड मैन को रहने दो अप्पा, वैसे भी वो ओल्ड मैन क्या ही करेगा खाकर। तभी आर्यन पीछे से आकर बोलता है, तुम दोनों को ज़रा भी शेम नहीं है ना कि अपने डैड को तुम लोग ओल्ड मैन बुला रहे हो? फिर कुकी बोलता है, और डैड वैसे भी हमारे ओल्ड कहने से क्या आप ओल्ड हो जाओगे? नहीं ना, तो फालतू में आप माइंड वेस्ट कर रहे हो अपना। फिर जिन बोलता है, तुम तीनों चुप करोगे अब? हाँ, खाना खाना है या फिर मेरे हाथों से थप्पड़? फिर जंकू बोलता है, वैसे अप्पा थप्पड़ खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाना चाहिए, वैसे आप डैड से पूछ सकते हो उन्हें क्या खाना है। आर्यन बोलता है, मुझे भी शौक़ नहीं है थप्पड़ खाने का, मुझे भी खाना ही खाना है। जिन बोलता है, सो यू चुपचाप बैठ जाओ। समझ में आया? यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगकुक, कुकी और आर्यन तीनों के तीनों जिन से डरते हैं, बिकॉज जिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों को लेकर और अपने हस्बैंड को भी लेकर। खासकर जिन आर्यन को ही दोषी ठहराता है कि उसके बच्चे
आर्यन की वजह से माफिया बने। बिकॉज जिनकी कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी थी, आर्यन ने उनको हॉस्टल भेज दिया था। हॉस्टल भेजने के बाद उनकी ना ही खबर ली, ना ही गलत ठीक पे नज़र डाला, कुछ नहीं आर्यन ने किया। जिस वजह से जंगकुक और कुकी ऐसे बन गए। इसलिए जिन हमेशा आर्यन को ताना मारता रहता है और आर्यन चुपचाप सुनता है। बिकॉज आर्यन को पता है अगर आर्यन ने कुछ भी बोला तो लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए आर्यन कुछ नहीं बोलता है। फिर सभी फैमिली मेम्बर्स डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जंगकुक और कुकी अपने रूम में आते ही फ़ोन निकालते हैं और वो जल्दी से ही सीसीटीवी के सभी फुटेज देखने लग जाते हैं। बिकॉज जंगकुक और कुकी ने एक कोना भी नहीं छोड़ा था जहाँ पर कैमरा ना लगा हो। जंगकुक और कुकी जब देखते हैं कि तिहंग कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, फिर जंगकुक बोलता है कुकी थोड़ा वॉशरूम साइड में लेके जाओ। फिर कुकी बोलता है ओ यार राइट, हमारा बेबी बॉय तो शावर लिए बिना सोता नहीं है, क्या पता हमारा बेबी बॉय शावर ले रहा हो। यार राइट, हमें देखना चाहिए। फिर कुकी जल्दी से वॉशरूम कैमरा ऑन करता है और जंगकुक और कुकी दोनों ही तिहंग को शावर लेते हुए देखते हैं, वो भी शामलेशली। बट जैसे ही तिहंग कैमरे की साइड मुड़ता है, जंगकुक और कुकी की सांसें भारी हो जाती है। बिकॉज तिहंग की अपर बॉडी जंगकुक और कुकी देख पा रहे थे। जंगकुक विस्पर करते हुए बोलता है ओह डैम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के पास कभी ऐसी नौबत भी आएगी। कुकी बोलता है यू आर राइट, सच में हमारा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है अभी, और काश हम दोनों अपने बेबी बॉय के साथ होते। फिर जंगकुक बोलता है काश ऐसा हो पाता, कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन ये भी हो जाएगा। ओके आर्मी, मैं आज छोटा ही पार्ट दे पा रही हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से दिया है। हालांकि यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स आए हैं, उनके बच्चे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं वर्क से आकर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और इधर मेरी आंटी के बच्चे मुझे परेशान करके रख देते हैं, दीदी ये दो, दीदी वो दो, दीदी अपना फ़ोन दो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट मैं क्या करूँ, मैं उन लोगों को कुछ बोल भी नहीं सकती ना, छोटे छोटे हैं ना, इसीलिए। बाय द वे आज के लिए इतना ही, और मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ कि मैंने इतना छोटा पार्ट दिया और वो भी इतने दिनों के बाद। सॉरी आर्मी अगर आप लोगों को गुस्सा आया हो तो। ओके, टेक केयर माय आलते कुकर बेबीज एंड थैंक यू सो मच फॉर गिव मी 19K वेरी फैमिली एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच।